वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर AHTP के सब्जेक्ट वेटनरी फार्मेकोलॉजी में प्रैक्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी के पास में प्रैक्टिकल की नोटबुक है और मैं आपको नोटबुक के अनुसार प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपनी नोटबुक तैयार करनी है। और जो इसमें इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट या नापने के चीज़ें दे रखी है जो फार्मेकोलॉजी में काम में आता है, वो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के पेज नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 1 से लेके और 6 नंबर पेज तक ये डायग्राम दे रखे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट जो काम में आते हैं, आपके मेजरिंग के काम में आते हैं, लिक्विड को नापने के काम में आते हैं या दवाई बनाने के काम में आते हैं, स्पेचुला है, ये चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ आपको जब आपकी क्लासें ली थी थ्योरी की तब। और आप आपकी बुक में ये सब दिए हुए हैं, तो आप इनके सामने उसका नाम लिखो और उसका उपयोग लिखो, क्या है शॉर्ट में उपयोग लिखो उसका, ये क्या काम आता है। तो थर्मामीटर है या मेजरिंग ग्लास है या कीप है, जो भी है। एक एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें औषधियों के भार एवं माप के तरीके लिखने हैं। कौन कौन से तरीके हैं भार के और मेज़र के, ये आपको पढ़ा चुका हूँ पहले मैं थ्योरी में। उसके बाद में औषधियों के ये कुछ यूनिट्स दी हुई है, आपको उसको कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो औंस को पौंड में कन्वर्ट करना है। 16 औंस के कितने पौंड होते हैं, 1 होता है 2 होते हैं, जो भी है। ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स जो अपनी बुक में देख के आप भरोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। पेज नंबर 8 पर है, ये 2 न्यूमेरिकल है, ये बहुत ईजी है। गणित का फार्मूला लगाना है इसमें, आपको ये निकालना। जैसे एक पाउडर जिसका भार जो है 600 ग्रेन है, एक पाउडर है जिसका 600 ग्रेन भार है, उसका आधे ग्राम की टेबलेट बनानी है, उसमें से आधे ग्राम की टेबलेट बनानी है और 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं। अब कितनी टेबलेट बनी थी आप इसको निकाल सकते हो। ये आपके प्रैक्टिकल का काम है, मैथमेटिक्स यूज़ करना है, तो ये आप कर लेना। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 3 है पेज नंबर 9 पर, वो है औषधियों के संयोजन यानी कंपाउंडिंग एवं उन्हें बनाने या देने के मुख्य बिंदु। औषधि को बनाना, किसी पाउडर को तैयार करना, 2 दवाई आपस में मिलाना, उनको संयोजन बोलते हैं। और उन्हें देने, डिस्पेंसिंग कैसे जानवर को देने, उसके तरीके लिखने हैं आपको। एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 11, औषधियों के विभिन्न रूप लिखने। औषधियों के कई रूप हैं, तो वो आपको लिखने हैं वो बुक में देख के। पेज नंबर 13 यानी एक्सरसाइज नंबर 5, ये ट्रिपल कार्ब पाउडर है, इसको बनाने की विधि और इसके औषधि उपयोग लिखने हैं। ट्रिपल कार्ब कैसे बनाते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, 3 कार्बोनेट हैं, इसलिए ये आपका थ्योरी में दिया और उसका उपयोग भी है, वो क्या काम आता है वो लिखना है। इसके बाद में 14 नंबर पेज पे कार्मिनेटिव मिश्रण यानी कार्मिनेटिव मिक्सचर कैसे बनाते हैं, उसका संगठन क्या है, उसके बनाने की विधि क्या है, उसकी औषधि उपयोगिता क्या है, ये आपकी बुक में दिया, उसमें देख के आपको लिखना है। उसके बाद में पेज नंबर 15 पे एक्सपेक्टोरेट मिश्रण का संगठन, कंपोजिशन, विधि एवं औषधि उपयोग लिखना है। जो एक्सपेक्टोरेट मिश्रण बनाते हो खांसी में देने के लिए, उसके बारे में है। फिर उसके बाद में एस्ट्रिंजेंट मिश्रण है, एस्ट्रिंजेंट मिक्सचर, ये बनाने की विधि, औषधि गुण और उसका कंपोजिशन लिखना है। पेज नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 6, इसमें है व्हीट फील्ड मल्लम यानी वाइट फील्ड मल्लम है, व्हीट नहीं है, वाइट फील्ड मल्लम है, उसका वाइट फील्ड मल्लम जो बनाते हैं उसका कंपोजिशन, बनाने की विधि और उसके उपयोग लिखने हैं। पेज नंबर 18 पर है आयोडीन मल्लम, बनाने का तरीका लिखना है। पेज नंबर 19 पर है सल्फर मल्लम, ये कैसे बनाते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके उपयोग क्या है, वो लिखने हैं। पेज नंबर 20, इस पे लिनीमेंट और लोशन में अंतर क्या है, लिनीमेंट और लोशन में अंतर है, ये आपकी थ्योरी में दिया हुआ है, उसमें देख के आपको अंतर लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 पेज नंबर 21,
इसमें है वाइट लोशन का संगठन यानी कंपोजिशन, उसको बनाने की विधि और उसके उपयोग लिखने हैं। उसके बाद में है 22 नंबर कैलेमाइन लोशन, उसका कंपोजिशन, उसकी बनाने का तरीका और उसका उपयोग लिखना है। पेज नंबर ये 22 पर है। पेज नंबर 23 एक्सरसाइज नंबर 8, इसमें बिप का संगठन, कंपोजिशन और उसके बनाने की विधि और उसका उपयोग लिखना है। बिप, BIP, बिप, ये बिप जो है ऑइंटमेंट बनाते हैं, बिप है। और फिर उसके आगे जिप, ZIPP आपकी बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर 25 एक्सरसाइज नंबर 9, यानी इलेक्चुरी जो बनाते हैं, चटनी जिसे बोलते हैं, पशु को चटाने में काम आती है, वो बीमारी में देते हैं हम उसको चटनी बना के गुड़ में मिला के बनाते हैं जैगरी में, और उसके जीभ पे लगा देते हैं, जिससे वो चाट लेता है उसको, उसका शरीर में वो जाती है तो असर करती है दवाई। मेनली ये जो है ना खांसी में देते हैं। तो इसको बनाने की विधि और इसके औषधीय गुण लिखना है, इसका कंपोजिशन लिखना है। उसके बाद में 26 नंबर है पोल्टिसिस जो है ये दर्द जहाँ होता है उसके ऊपर बाद में काम आता है पोल्टिसिस, इसका बनाने की विधि और इसके औषधीय गुण लिखने हैं। पेज नंबर 27 एक्सरसाइज नंबर 10, पशु के शरीर में जब हम औषधि देते हैं तो उसके विभिन्न रूट्स हैं, IV रूट है, इंट्रामस्कुलर है, उसके बाद सबकट है, ओरली है, चमड़ी पे लगाते हैं, जो भी रूट है, इंट्रापेरिटोनियल है, वो रूट के नाम लिखने हैं। अगर आप उसका शॉर्ट में वर्णन लिख दो तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद में 11 नंबर एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 29 पे उपचार पर्ची का प्रारूप बनाना है। आपको उपचार पर्ची के बारे में बताया था किस प्रकार से उसमें क्या क्या चीज़ लिखते हैं, उसमें मालिक का एड्रेस लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल का मतलब क्या है, फिर नीचे डॉक्टर के शॉर्ट में हस्ताक्षर होते हैं। तो ये वो प्रारूप है, वो आपको बनाना है। अब पेज नंबर 30 पे जो उपचार पर्ची में जो संक्षिप्त रूप में हम जो वर्ड यूज करते हैं संक्षिप्त में, जैसे AC का मतलब क्या होता है, एल्बा का मतलब क्या है, AM का मतलब क्या है, एंटीमेरिडियम, AM का मतलब है, BP का मतलब क्या है, BP का मतलब ब्रिटिश फार्मेकोपिया, QID का मतलब क्वार्टरिन डाई, दिन में 4 बार। इस तरह इनका आपको संक्षिप्त रूप को उपचार पर्ची में जो प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ लिखना है स्पष्ट रूप से, इसका मतलब क्या है। पेज नंबर 31 एक्सरसाइज नंबर 12 एल्कोहल के औषधीय उपयोग, एल्कोहल के जो औषधीय उपयोग है वो लिखने हैं आपको। 32 नंबर पे पोटेशियम परमैंगनेट के औषधीय उपयोग लिखने लाल दवा के। एक्सरसाइज नंबर 13 पेज नंबर 33 आयोडीन के औषधीय उपयोग लिखने हैं। पेज नंबर 34 पैराफिन के औषधीय उपयोग लिखने हैं। 35 नंबर पेज एक्सरसाइज नंबर 14 उसमें मोम यानी वैक्स, उसके औषधीय उपयोग लिखने हैं। 36 नंबर पेज पे फार्मेको काइनेटिक्स और फार्मेको डायनेमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो लिखना है, दोनों की परिभाषा लिखनी है। ये था सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। अब सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पेज नंबर 37 पे एक्सरसाइज नंबर 1 सोडियम क्लोराइड के औषधीय उपयोग लिखने हैं, इनके जो मेडिसिनल यूज़ है वो लिखने हैं सोडियम क्लोराइड के। ऐसे 38 पेज पे सोडियम बाइकार्बोनेट के औषधीय उपयोग लिखने हैं। 39 नंबर पेज पे सोडियम साइट्रेट के और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ये सारी चीज़ें जो आपकी बुक में दी हुई है थ्योरी की बुक में। फिर आपके 44 नंबर पेज पे है पोटेशियम आयोडाइड के औषधीय उपयोग। इस तरह से ये जो औषधीय उपयोग है ये सारे पेज नंबर 50 तक जो है ये सारी मेडिसिन दी हुई आपको औषधीय उपयोग लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 जो है पेज नंबर 51 पर है, पशुओं में ब्लड सैंपल लेने के जो तरीके हैं या उसको प्रयोगशाला में कैसे भेजते हैं वो है इसमें। ये आपको मेडिसिन में करवा रखा होगा, फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में। फिर है 52 नंबर पे मूत्र यूरिन का सैंपल कैसे लेते हैं, कैसे भेजते हैं। फिर 53 नंबर पेज पे गोबर
कैसे कलेक्ट करते हैं, गोबर का नमूना लैब में कैसे भेजते हैं, ऐसे ही मतलब कि 54 नंबर पेज पे दूध का नमूना के लेके उसको लेबोरेटरी में कैसे भेजते हो। फिर पेज नंबर 55 पे एक्सरसाइज नंबर 7 सेकेंड सेमेस्टर में वायुसारी चूर्ण यानी कार्मिनेटिव पाउडर बनाने। वायुसारी चूर्ण का मतलब होता है जो पेट में आफरे में देते हैं, वो गैस को रिलीव करता है, गैस निकाल देता है पेट से। 56 नंबर में है एस्ट्रिंजेंट औषधि बनाने की विधि का वर्णन। स्तंभक है ये, एस्ट्रिंजेंट जो है इधर दस्तों में देते हैं, जब इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन का दस्त लग जाते हैं तो एस्ट्रिंजेंट पाउडर देते हैं, उसको बनाने का तरीका लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 8 पेज नंबर 57 पे है रूमनोटोरिक ड्रग के उपयोग। रूमनोटोरिक ड्रग वो है जो रूमन की टोन बढ़ाता है, रूमनोटोरिक, और उससे पशु को भूख लगती है। उसको मुख्य उदाहरण लिखने हैं इसके, कौन कौन से रूमनोटोरिक ड्रग्स है। पेज नंबर 58 पे एंटी इमेटिक ड्रग्स। एंटी इमेटिक्स मतलब जो दवाइयाँ उल्टी रोकती है, यानी वमन जिसे बोलते हैं, उल्टी करना, उसको रोकती है, उनके नाम लिखने हैं। फिर नीचे एंटासिड ड्रग्स के उपयोग लिखने हैं। एंटासिड ड्रग्स जो है वो उसके उपयोग क्या है प्लस उसके उदाहरण क्या है वो आपको लिखने हैं। ये सब बुक में दिए हुए हैं, आपकी थ्योरी की बुक में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। पेज नंबर 59 पे एंटी डायरियल ड्रग्स यानी जो दस्त को रोकती दवाइयाँ, एंटी डायरियल, डायरिया मतलब दस्त होता है, उसमें जो दवाइयाँ हैं उनके उपयोग और उसमें काम में आने वाली जो मुख्य उदाहरण है उसके, वो कौन कौन से एंटी डायरियल ड्रग कौन कौन सी, उनके नाम लिखने हैं। 60 नंबर पेज पे है परगेटिव ड्रग्स। परगेटिव जो दस्त लगाती है, जो पेट में दस्तावर का काम करती है, उनके उपयोग लिखने हैं प्लस उसके उदाहरण लिखने हैं। परगेटिव ड्रग्स कौन कौन सी हैं। पेज नंबर 61 एक्सरसाइज नंबर 9 इसमें है डायूरेटिक ड्रग्स। डायूरेटिक वो होती है जो मूत्रवर्धक होती है, जो पेशाब बढ़ाती है ज़्यादा शरीर में, उसके उपयोग लिखने हैं प्लस उसके उदाहरण लिखने हैं, उसके कौन कौन सी इसमें मेडिसिन आती है। इसके बाद में आपके पेज नंबर 62 पे है यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग्स। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग्स है जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करते हैं, वो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, उसके नाम लिखने हैं आपको, उपयोग लिखना है। फिर आपको 63 पेज पे एक्सरसाइज नंबर 10 वासोडाइलेटर ड्रग्स। वासोडाइलेटर ड्रग्स वो होती है जो ब्लड वेसल्स का डायलेट करती है और ब्लड प्रेशर को लो करती है, ब्लड प्रेशर को लो करती है। इनके मुख्य उपयोग क्या है, ब्लड प्रेशर लो करना है और इसके अंदर मुख्य उदाहरण लिखने हैं इसके। ऐसे ही नीचे वासो कंस्ट्रिक्टर ड्रग्स है जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनके नाम लिखने हैं, उपयोग लिखने हैं। पेज नंबर 64 पे हीमोस्टैटिक ड्रग्स। हीमोस्टैटिक ड्रग्स के बारे में लिखना है। 65 पे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बताना है और 66 में हीमेटेरिक ड्रग्स जो ब्लड को बढ़ाती है, ब्लड बढ़ाने वाले ड्रग्स है, उनके उपयोग और उनके सामान्य उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद में पेज नंबर 67 एक्सरसाइज नंबर है 11। एक्सरसाइज नंबर 11 इसमें आपको जो है एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स जो है, एक्सपेक्टोरेंट उसके बारे में लिखना है। पेज नंबर 68 पे आपको ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स जो है उसके उपयोग और उसके उदाहरण लिखने हैं। 69 पेज पे 12 नंबर एक्सरसाइज, उसमें आपको काउंटर इरिटेंट्स जो है उसका उपयोग और उसके उदाहरण लिखने हैं। पेज नंबर 70 पे इक्वोलिक ड्रग्स। इक्वोलिक ड्रग्स क्या होती है, उपयोग क्या है और उसके उदाहरण क्या है वो लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 13 पेज नंबर 71 में आपको एंथेलमेटिक ड्रग्स के उपयोग लिखने हैं। एंथेलमेटिक ड्रग्स जो पेट की कीड़े मारते हैं उनके उपयोग लिखते हुए उनके उदाहरण के नाम लिखना है, कौन कौन सी एंथेलमेटिक ड्रग्स यूज में आती है। 72 नंबर पेज पे एंटी प्रोटोजोआ ड्रग्स है जो प्रोटोजोआ को मारती है, वो ड्रग्स है, उनके उपयोग और उनके उदाहरण लिखने हैं। पेज नंबर 73 एक्सरसाइज नंबर 14 इसमें एंटीबायोटिक्स के उपयोग बताते हैं, उनके सामान्य प्रयुक्त मुख्य उदाहरण उसके लिखने हैं एंटीबायोटिक्स के। इसके बाद में आपको 76 जो है
ये NSAIDs के उपयोग बताते हुए इनके सामान्य प्रयुक्त मुख्य उदाहरण लिखने हैं। NSAID होता है नॉन स्टेरॉइड ये नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स है। NSAIDs ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको भी आपको लिखना है इसका उदाहरण। फिर है 15 नंबर एक्सरसाइज पेज नंबर 77, एनेस्थेटिक के उपयोग बताते हो, जो बेहोश करने वाली दवाइयाँ उनके उपयोग बताते हो, उनके मुख्य मुख्य उदाहरण लिखने हैं। फिर आपको 78 नंबर पेज पे डिसइंफेक्टेंट के उपयोग और उसके उदाहरण लिखने हैं। फिर 79 पेज पे एंटीसेप्टिक्स के उपयोग और उसके उदाहरण लिखने हैं। पेज नंबर 80 पे आपको विभिन्न प्रकार की औषधियों की आपस में विसंगति इनकम्पेटिबिलिटी की स्पष्ट करना है। यानी दो मेडिसिन अगर आपस में मिलाते हैं वो एडवर्स इफेक्ट करती है दूसरे में, वो आपको उदाहरण लिखने हैं, उसके स्पष्ट करना ये इनकम्पेटिबिलिटी है क्या। पेज नंबर 81 से एक्सरसाइज नंबर 16 यानी पशुओं के उपचार में प्रयुक्त होने वाली बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की औषधियों के स्टिकर। अब आपको क्या करना है, जो बाजार में औषधियाँ काम में आती है, आप क्लिनिक्स में जाओगे या गौशाला में जाओगे, वहाँ पे इंजेक्शन है, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, मेडिसिन जो है बाज़ार से ख़रीद के, उनके स्टिकर उतारने आपको, खाली वायल जो मिल जाए उनके स्टिकर उतारो और अपनी बुक के उसमें आप लगाओ और उसके आगे उसका उपयोग लिखो, उस दवाई में है क्या। ये जो खाली पेज है आपके उसमें ये काम करना है आपको। जैसे कैल्शियम बोरोक्लोरेट की बोतल है तो कैल्शियम बोरोक्लोरेट की बोतल जब यूज हो जाए लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी के गौशाला में या पॉलीक्लिनिक में जाओगे तो उस खाली बोतल का पानी में भिगो के उसके ऊपर स्टिकर उतार लो और वो स्टिकर जो सूख जाए तो आपके बुक में चिपका लो, उसके आगे उसका वर्णन लिख लो कि ये क्या काम आती है। कैल्शियम बोरोक्लोरेट है, एविल इंजेक्शन है, प्रेडनिसोलोन है, या एंटीबायोटिक्स है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, टेरामाइसिन है, या आपके एमोक्सिसिलिन है, या पेनिसिलिन है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। पाउडर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, उसके ऊपर स्टिकर उतार लो, पाउडर आएंगे, लिक्विड आएगा, ब्लोटोसील है, ये हिमालय 32 है, यानी टेबलेट है, रूमोटोन है, डाइजेस्टोन पाउडर है, ये सारे मेडिसिन जितनी आपको मिल सकती है उनके स्टिकर लगाने हैं आपको, तब ये जाके आपकी नोटबुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और नोटबुक जो कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे को आपको टाइम मैंने बता दिया कि विदिन 5 और 7 डेज़ आप ये अपनी नोटबुक तैयार करके मुझसे चेक करवा लो। धन्यवाद, थैंक यू।